हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और आज अब तक हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और आज उसका ये लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे सोल्विंग के मेथड के बारे में पढ़ रहे थे हम कि हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सके, कि एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सके सिंपल लैंग्वेज में। तो उसका हमने एक मेथड, हमने ग्राफ मेथड, इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। आज जो हम पढ़े उसको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। आज हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेट मेथड के बारे में पढ़ लेंगे और इन दोनों मेथड के बाद जो भी इनकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में वो भी आज हम फोल्ड कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा है वहां हम फोल्ड करके इस लेक्चर का एंड करेंगे। यहाँ पे हमारा एंड होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे सब टाइप की और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। चलो सबसे पहले स्टार्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि हमें पता कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो कि हमारे पास हमेशा से दो इक्वेशन रही। क्या रही? दो इक्वेशन होनी चाहिए जब भी तुम सोल्व कर पाओगे। तो ये हमारे पास है दो इक्वेशंस। देखो अगर आपने क्रिकेट या फुटबॉल देखा हुआ है तो वहां पे एक वो रहा है सब्स्टिट्यूशन प्लेयर या फिर सब्स्टिट्यूशन फील्डर। देखो उसका क्या काम हो, अगर आप सोच के देखो कि जब एक फील्ड से बाहर जाएगा किसी कारण, देख प्लेइंग 11 है, वो सब्स्टिट्यूशन फील्डर उसकी जगह पे क्या है? फील्डिंग करवाना है क्रिकेट में। ऐसे ही फुटबॉल में उसकी जगह पे खेलने आएगा अंदर। इसका मीनिंग क्या हो कि एक जब प्लेयर बाहर जाता तो दूसरे के जगह पे क्या करता है? उसको सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब आ जा। तो यहाँ पे सेम हो, किसी भी एक इक्वेशन मतलब एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। किसी भी इक्वेशन में से जो जिस रुको मान के चलो पहली इक्वेशन में तो आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली और उसकी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद वो जो एक्स की वैल्यू होगी वो दूसरी इक्वेशन में रखनी है, दूसरे वाली में। मतलब जैसे हमने फर्स्ट में से एक्स की वैल्यू निकाल ली तो मैं वो किस में पुट करनी पड़ेगी? एक्स यहाँ पे इसमें। अभी आपको आई होप समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझो। देखो मैं कोई क्वेश्चन ले रहा जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 2x, मतलब एक क्वेश्चन ले लो बुक में से 2x + 4 और इक्वल टू 7। एक इक्वेशन है हमारे पास ये, दूसरी इक्वेशन है 4x - 3y इक्वल टू -1। ये हमारे पास दो इक्वेशन। अब जब देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसका हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में है x की वैल्यू निकाल लो, जोन सी की वैल्यू लगे चलो y की निकाल लो। हमने इसमें y की निकाल दी, वैल्यू क्या होगी? y = 7 तो है, ये जो 2x है ये उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। तो यहां से निकल गई हमारी y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू निकली, अब जब इसका पुट करना है इस y की वैल्यू को दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करना y। देखो 4x - 3y, y की वैल्यू क्या थी? 7 - 2x इक्वल टू -1। देखो अब सोल्व करो, सोल्व करके क्या होगा इसका आंसर? देखो 4x - 21 मल्टीप्लाई कर दी प्लस 21 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6x माइनस माइनस प्लस इक्वल टू -1। देखो x और x को एक साथ सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? 10x, ये उधर चला जाएगा 21, तो ये कहीं का यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो f हो जाएगा कुछ और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? मतलब 21 प्लस माइनस माइनस और 21 में से अगर हमें एक माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 20। तो x इक्वल आ जाएगा 20/10। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया? 2। तो यहाँ से हमें पता लग गया x की जो वैल्यू है वो आई 2 निकल के सब्स्टिट्यूशन में। अब जो भी हमारी वैल्यू निकल गई, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की निकाल ली, तो अब जब x की वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे? इस वाली इक्वेशन में जो हमने बनाई थी y की टर्म। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी 2 × 2। देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 7 - 4 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू पता लग गई क्या है? 3। तो ये वर्क हो किसका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप ये आपको समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हो। देखो बहुत ही सिंपल। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन में मतलब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, या तो x की निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। फिर हमें उसी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, जिसकी हमने जिस वेरिएबल की भी हमने वैल्यू निकाली। x की निकाल ली, x की जगह पे पुट कर देंगे, y की निकाल ली, y की जगह पे पुट कर देंगे। सिंपल। फिर वहां से हमारी कोई वैल्यू निकलेगी किसी भी वेरिएबल की जो हमने पुट करा, x या y, मतलब बचा वो वेरिएबल वहां बच जाएगा x या y। उसकी वैल्यू निकलने के बाद उसकी वैल्यू फिर हम किस में पुट करते हैं? जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में था, जो भी वेरिएबल हमने निकालना था उस वाले इक्वेशन में। आई होप आप पे सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब जब इसके देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सबसे पहले मैं अपना पीडीएफ ओपन कर लूं एनसीईआरटी बुक की और एक्सरसाइज ओपन करो 3.2, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही है। जल्दी ओपन करो।
चलो चलो जल्दी ओपन करो अपनी 3.2 एक्सरसाइज। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जो हो जाएगा आसानी से। उसका आप देखो सेकंड क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, वो लग रहा होगा सेकंड क्वेश्चन में कि ये कैसे होगा, क्योंकि उसमें क्या है, एक जो इक्वेशन है वो तो है सिंपल लीनियर की फॉर्म में, पर दूसरी इक्वेशन में क्या है, फ्रैक्शन आ गया। देखो मैं इक्वेशन लिख के दिखा रहा है, एक्सरसाइज 3.2। अब जब हम करेंगे यहाँ पे 3.2, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल से अगर मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया। मैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन खुद से करके दिखा रहा, सेकंड, फोर्थ और भैया फिफ्थ, ठीक है। सबसे पहले देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, s माइनस टी इक्वल टू दे रखा है 3, और दूसरी इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अरे समझो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हम कर सके इस क्वेश्चन, समझो। देखो आप इसमें कैसे डरोगे, क्वेश्चन में देखो यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, तो अब हम कैसे सोल्व करें कि यहाँ पे तो भैया फ्रैक्शन आ गया। अब जा थोड़ा सा हम डर गए कि हम यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया तो हमने क्या सोल्व। देखो अगर आप पे कंसेप्ट आओ तो वही कंसेप्ट आप लगा, देखो इनमें से किसी भी एस या टी में से किसी की भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में से निकालो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से फर्स्ट इक्वेशन, देखो मैं दोनों टाइप में करके दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन में तो हमने एस की वैल्यू निकाल ली, तो जो क्या होगी 3 प्लस टी, ये तो ऐसे निकली। अगर हम निकालना चाहे सेकंड इक्वेशन में से भी निकाल सके। देखो हमने सेकंड में से निकाल ली एस की वैल्यू, एस इक्वल तो ये आ जाएगा 6 माइनस टी बाई 2। इसे सोल्व करो एक बार, 12 एलसीएम सोल्व करो, देखो 6 माइनस टी बाई 2 बाय में 3 ऊपर चला जाएगा क्या में मल्टीप्लाई में पूरे के, तो मल्टीप्लाई। देखो दन्नू की वैल्यू निकाल दी। देखो मैं दन्नू मेथड से करके दिखा रहा। इसमें हमने क्या निकाल ली थी, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में से, इसमें निकाल लिया हमने सेकंड में। देखो हम क्या करें, फर्स्ट में से निकाल के किस में पुट करेंगे हम, सेकंड में। देखो सेकंड में पुट करो एक बार, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। देखो सोल्व करो, एलसीएम आएगा 6, 2 की मल्टीप्लाई होगी इधर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी, इधर प्लस में 3t अपॉन में 6 इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो यहाँ पर कर दो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट क्रॉस, 6 मल्टीप्लाई 6, कोई डाउट यहाँ तक। अब तो देखो सोल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो इसको 2 की 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 प्लस ये क्या हो जाएगा 5t, और ये उधर चला जाएगा 6, तो इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 6 इक्वल 5t। यहाँ पर हो जाएगा 30 और t की वैल्यू आ जाएगी 6, डिवाइड करके 30 डिवाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 6। देखो यहाँ तक निकलेगी। अब जब देखो यहाँ पे पुट करो फर्स्ट वाली इक्वेशन, अगर वैल्यू सेम आ गई टी की, क्योंकि हमने एस की वैल्यू निकाल ली, ये था फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। अब जब हम कर रहे हैं सेकंड के थ्रू, समझो क्या। देखो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, ये वैल्यू 6 माइनस टी बाई 2 अपॉन 3 माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है ये थी। अब जब देखो सोल्व करो, ब्रैकेट सोल्व करो एक बार। सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम लिखा होगा यहाँ 12 माइनस टी बाई 2 मल्टीप्लाई में पूरे में 3 माइनस टी इक्वल 3 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा 36 माइनस 3t। यहाँ पे देखो जब हम एलसीएम लेंगे 2 का, तो 2t इक्वल, देखो 2 तो पूरे के नीचे आ जाएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 3 है, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 2 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5t और इक्वल, देखो ये उधर चला जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 36, तो इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 30, और जो देखो माइनस से माइनस चला गया, तो t की वैल्यू आ गई, वो भी क्या आ गई, अब जो यहाँ पे भी 6 आ गई। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। देखो मैंने दोनों इक्वेशन से सोल्व करके दिखा दे, आप चाहे इसमें से वैल्यू निकाल लो, चाहे आप इसमें से निकाल लो, आंसर सेम होगा। देखो t की वैल्यू 6 आ गई, अब t की वैल्यू या इस वाले की इसमें पुट कर दो। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 6, जो s की वैल्यू है वो कितना है 9, s की वैल्यू कितनी आई 9। यहाँ पे पुट करके देखो, अब जब देखो s इक्वल टू 6, t की वैल्यू पता चलेगी 6 बाई 2 मल्टीप्लाई में 3, देखो ये 3 देखो 6 माइनस 3 कितना हो 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया इसका भी आंसर 9। तो आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा इस कंसेप्ट में, समझ में आ गया सबको। अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, चलो ये इजी था। अब जब आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या डाउट हो गया कि यहाँ पे तो डेसिमल है पॉइंट में है, तो हम अब कैसे करेंगे इतना हार्ड क्वेश्चन, ये आपके माइंड में चलेगा। देखते उस क्वेश्चन को,
आप सोल्व भी करके नहीं देखो, अब देखते हो ये डर जाओगे कि इतना हार्ड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अब तक हमने तो डेसिमल के बारे में पढ़ा ही नहीं। आप पढ़ चुके कंसेप्ट, पढ़ चुके कंसेप्ट सेम लगेगा, क्वेश्चन का फॉर्म अलग हो सके। अब देखो देखो कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन। मैं अगर बताऊं, ये आपको क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करनी कर पाए, मतलब इस लेक्चर के बाद भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन लिखो अपनी नोट्स में या नोटबुक में, जो भी है आपके पास। देखो जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लूं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में, मतलब फोर्थ पार्ट में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, और दूसरी इक्वेशन हमारी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। आई होप ये हमारा क्वेश्चन है। अब जरा इसको सोल्व कैसे करेंगे, खुद से सोल्व करके देखो, एक बार कंसेप्ट लगो क्या लगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा अब तक हमने, सब्स्टिट्यूशन से करके देखो। देखो मैं इसमें दो टाइप के अप्रोच लूंगा, एक बार मैं इस वैल्यू से निकाल के दिखाऊंगा किसी भी एक वेरिएबल की, एक बार मैं इसमें से। देखो आपकी चॉइस, आप किसी की वैल्यू निकाल लो। मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के दिखा रहा, मैं x की वैल्यू निकाल रहा। इसमें x की वैल्यू क्या लिखने की 1.3, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा y। देखो आपको क्या करना, अगर आपको ये डाउट हो तो इसमें y है कि हम क्या वैल्यू जा सके, नहीं। अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो ये पूरा y की वैल्यू किधर चली जाएगी, इक्वल टू के इधर। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा 1.3, ये इधर प्लस में पूरी y की वैल्यू, उधर जाके 0 पॉइंट माइनस, मतलब माइनस 0.3 y। देखो क्या बचा मल्टीप्लाई में 0.2, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा पूरे के डिवाइड में। तो आई होप यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा, बताओ कोई डाउट। देखो मैं इसमें दो अप्रोच करके दिखाऊंगा, एक बार मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, एक वाले कंसेप्ट में इसी इक्वेशन की y की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। अगर आप y का सोल्व करें तो देखो y की वैल्यू आपकी इतना ही होगी 1.3। अब की बार पूरी x की टर्म को ले जाओ उधर, माइनस 0.2x बाय में इधर में क्या है 0.3, ये आई होगी हमारी y की वैल्यू। अगर हम y का निकालना चाह रहे हैं, देख लो आप दोनों टाइप का अप्रोच लगा सको, सिंपल है। अब जब मैं देखो सबसे पहले तो x वाली वैल्यू पुट करके दिखा रहा, सबसे पहले मैं x वाली वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा दूसरी इक्वेशन, फिर मैं y दिखाऊंगा। देखो 0.4 x के यहाँ पे क्या रखेगा 1.3, माइनस में 0.3 बाय में 0.2, x के यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस में 0.5 y इक्वल 2.3। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो आगे देखो, सबसे पहले ये सोल्व करो तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या 0.4 मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 y प्लस, देखो यहाँ पे पूरे के नीचे था 0.2, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेके 1 के साथ तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.2 y इक्वल 2.3 है। 2.3 के साथ ये नीचे से कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखो ये फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। अगर मैं इधर लिख के दिखाऊं रखा 0.4 मल्टीप्लाई 3.1 माइनस में 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 y प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.5 y इक्वल 2.3 मल्टीप्लाई 0.2। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। तेरे को मल्टीप्लाई करके देखो 0.4 मल्टीप्लाई 1.3 12 4 मतलब 12 4 0 2 5 0, तो 0.52। कोई डाउट 0.52, एक बार देख लो दोबारा से चेक करके, यहाँ पर 12, हाँ ठीक है, माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 12 हो, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.12 y प्लस 0.10 y इक्वल, यहाँ से आ जाएगा ये 2.3। एक बार फिर भी चेक करके देख रहा, ठीक है ये होगा 10, हाँ 0 0, इसे चेक करो 2.3 मल्टीप्लाई 0.2 6 4 मल्टीप्लाई 46, क्या हो गया 46, तो 0.46। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो y को y के साथ सोल्व करो और इसे उधर ले जाओ, तो y के साथ y को सोल्व करके तो यहाँ पे बचेगा 0.02, वो भी कहीं का माइनस का y इक्वल 0.46 माइनस में 0.52। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ जल्दी, 6 बचेगा यहाँ पे 0.02 y माइनस का, इधर बचेगा माइनस का 0.06। तो देखो y की जो वैल्यू आओगी वो माइनस से माइनस उठ गया 0.06 बाय 0.02, ये हटाओ पॉइंट, क्या बचेगा 6/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई भाई 3 आ गई।
अब देखो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 3, तो x की यहाँ पर रख दो, मतलब इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू आ गई वही 3/2, तो आंसर निकाल लो 1.3 मल्टी वो 1.3 माइनस यहाँ पे क्या होगा 0.9 बाई 0.2, देखो माइनस करो 1.3 माइनस में 0.9, 13 माइनस 9 4, और इधर 0.4, कोई डाउट, 0.4 बाई में 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, बचा क्या 4/2, तो आंसर क्या है 2, तो x की वैल्यू निकल गई हमारी 2। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप y की वैल्यू निकाल के x में मतलब इस वाली इक्वेशन y की वैल्यू पुट कर रहे तो चेक कर लो x की वैल्यू वहां से पहले 2 निकलेगी, फिर 2 की वैल्यू जब उस इक्वेशन में पुट करोगे यहाँ से जो भी y की वैल्यू निकली थी उसका आंसर होगा 3। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन 5th, क्योंकि उसमें क्या डाउट होगा मैं वो भी बता रहा 5th क्वेश्चन में। इसमें क्या डाउट आ कि इसमें तो भैया अंडर रूट लग गया, अब जान अंडर रूट को कैसे सोल्व करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट लग गया तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपको डाउट होया होगा, तो अब जा वो देखेंगे, ठीक है। देखो हमारा 5th क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी में भी, अभी सोल्व करो। देखो इसमें अंडर रूट आ गया तो आप यहाँ पे डर के इस क्वेश्चन को देखे कि अंडर रूट आ गया मतलब स्क्वायर रूट आ गया तो कैसे सोल्व करें। बहुत ही सिंपल है, आप फर्स्ट इक्वेशन में मतलब कुछ भी वैल्यू निकाल दो, वाई या एक्स, मतलब किसी की, मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा तो क्या निकलेगी 0, माइनस चला जाएगा उधर, ये माइनस हो जाएगा पूरी टर्म, अपॉन में अंडर रूट 2, मतलब एक तरीके से फाइनल होगा अंडर रूट 3 माइनस के वाई अपॉन अंडर रूट 2, मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकूँ 3/2 माइनस 12 तक वाई, ठीक है। ये हमारी एक्स की वैल्यू, देखो ये हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी। अगर आप y की वैल्यू दिखा रहे हैं तो y की वैल्यू ये निकलेगी, मैं बता रहा, चेक कर लो एक बार, ठीक है। y की वैल्यू हमारी ये निकलेगी, अगर हम लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिख सके 2/3x, ठीक है। अगर आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें, ये हो गया। अगर आप इसमें तो निकाल रहे x की वैल्यू, देख लो, अब जो समझ लो, अगर आपने दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल दी तो कुछ ये होगी, और y की निकाल लोगे तो कुछ ये होगी, माइनस माइनस तो हो जाएगा वापिस से प्लस, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3 बाय कुछ समथिंग और अपोन में 8, बताओ ये होगी, ठीक है। अब जब आप रख कर देख सको, मैं तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन में तो x की वैल्यू निकाल लूंगा और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। x की वैल्यू निकाल ली हमने, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर रहा है x की जगह पे 3, यहाँ पे क्या था x था मल्टीप्लाई में, तो x की यहाँ पर हमने वैल्यू क्या निकाल ली अभी -√3/2 रूट की y प्लस प्लस क्या फिर है माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। सोल्व करो अपने, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हुआ है बताओ जल्दी, √3 मल्टीप्लाई √3, देखो आपने स्क्वायर रूट में कंसेप्ट पढ़ा, अगर रूट मल्टीप्लाई में ऐसे लिख रहा हो कहीं पे तो देखो मल्टीप्लाई करो तो √9 हो जाएगा, और √9 क्या हो 3, तो क्या आ जाएगा हमारा सोल्व हो गया 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 मतलब 3y माइनस का 3y/2 अंडर रूट माइनस 8/y इक्वल टू 0। एलसीएम ले देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इधर, बताओ हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी 3y माइनस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 y इक्वल 0, जो यहाँ पे अंडर रूट 2 था वो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा 0 के साथ, वो तो 0 हो गया, तो इक्वेशन हमारी ये बची। इसको देखो अब देखो सॉल्यूशन में क्या है क्या नहीं, यहाँ पे जो हमारा आंसर निकला था ये ठीक था, यहाँ से जो हमारा आगा ये आ गया 3 माइनस वाई, यहाँ पर आगा -16y इक्वल टू 0। देखो आप y की कुछ भी वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर अगर हम y भी कॉमन ले रहे मान के चलो, तो जब भी 0 डिवाइड बाई में अगर कुछ भी होगा ये -3 माइनस अंडर रूट 16 तो 0 आ जाएगा। देखो y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 0, और अब जब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखो x इक्वेशन में, तो अगर हम यहाँ y की वैल्यू 0 कर दे तो ये 0 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या निकलेगी 0, कोई डाउट। इसकी जो वैल्यू निकली x की भी क्या होगा आंसर 0 और y का भी क्या होगा 0, बताओ एक बार चेक करके, क्या यही आया आपका आंसर जल्दी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये वाला कंसेप्ट। अब क्या समझो, अब क्या है हमारा इससे नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन,
अब जैसे बचे हुए क्वेश्चन है फर्स्ट में, ये आपको खुद से ट्राई करने, एक बार सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ के देखो क्या बोल रखा है उस क्वेश्चन में, फिर मैं आपको समझाऊं। क्वेश्चन पढ़ो, दी सॉल्यूशन, दो इक्वेशन दे रखी है लीनियर, उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। उसने क्या बोला, फाइंड दी वैल्यू ऑफ m बतानी है थर्ड इक्वेशन में से। हमारे पास तीन इक्वेशन है बेसिकली, तीन इक्वेशन है और दो इक्वेशन तो है एक्स वाई की टर्म में, मतलब लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें स्टार्टिंग में, और उसमें से एक थर्ड जो इक्वेशन है वो दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो देखो अगर हम देखें तो फर्स्ट दो इक्वेशन में तो x की वैल्यू निकाल सके, करके दिखा रहा फिर भी मैं इस क्वेश्चन को, आप यहाँ पे चेक कर सको कि कैसे हो। देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लो, एक इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, और जो थर्ड इक्वेशन है वो है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, जिसमें से हमें क्या निकालनी, m की वैल्यू निकालनी। सिंपल हमसे ये पूछा क्वेश्चन में। अरे थोड़ा सोच कर बताओ मुझे कि m की वैल्यू हम कब निकाल सके यहाँ से, जब हमें x और y की वैल्यू पता हो, और x और y की वैल्यू हम कहां से निकाल सके, यहाँ से निकाल सके। देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में है, इक्वेशन फर्स्ट में है क्या निकाल रहा, मैं x की वैल्यू निकालने लग रहा। किसकी वैल्यू निकाल रहा, x की। निकाल लो x की वैल्यू, देखो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस का मतलब 11 माइनस 3y अपॉन में 2, इसे पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में x के यहाँ पे, ये मैंने पुट कर दिया। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत इजीली कंसेप्ट है यहाँ पे। देखो 2 मल्टीप्लाई 2, देखो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में 2 से 2 डिवाइड, तो यहाँ पे क्या होता है 11 माइनस 3y माइनस में 4y इक्वल माइनस 24। देखो इसे 11 को उधर ले जाओ तो 24 माइनस में 11 वापस आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7y इक्वल 24 माइनस का 5 माइनस का 11, तो देखो माइनस 7y इक्वल, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 माइनस का 35, तो y इक्वल आ जाएगा माइनस 35 डिवाइड बाय माइनस 7। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी क्या 5, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा, बचा क्या यहाँ पे 7 5 या 35। अब देखो y की वैल्यू हमारी निकल गई, अब इसमें रखो x वाली में, तो 3y मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 2, तो यहाँ से निकल जाएगा 11 माइनस में 15 बाई 2, तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा बताओ जल्दी 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 जल्दी, माइनस 4/2 मतलब माइनस 2। तो हमें x की वैल्यू पता लग गई, y की वैल्यू पता लग गई, तो अब जब हम किसमें पुट करते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन में, जो थी हमारे पास y इक्वल टू, अब जब हम थोड़ा सा सरफ कर दो इधर से, जो थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। देखो y की वैल्यू 5, m मल्टीप्लाई x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, देखो 5 प्लस माइनस 2m प्लस 3 को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3 इक्वल माइनस 2m। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 बाई माइनस 2m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बाई माइनस 2, तो इसका मतलब माइनस 1 क्या है इसकी वैल्यू है, जो हमारे पास m की वैल्यू है वो क्या है माइनस 1। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक अब जो भी हमने अब तक पढ़ा, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सके, जो भी कोई डाउट होगा। अब जब हम देखेंगे इस जो एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम हमें दी हुई, देखो यहाँ से आपका एक कंसेप्ट बिल्ड होता जा लग रहा है, साथ के साथ वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या हो कि सीबीएसई में डायरेक्ट ऐसे नहीं देते क्वेश्चन, वे कैसे थे वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, आप पहले तो उसे इक्वेशन में चेंज करो, फिर उसे सोल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर आप बताओ कि कितना क्या हुआ जो इसमें गिवन होगा वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जब हम देखेंगे अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। अब जा देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अब जा हमें देखनी वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप एक बार पढ़ो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका एक बार पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 1 एंड, देखो इसने एक इक्वेशन, देखो यहां से देखो आप समझो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 36, मतलब दो नंबर है हमारे पास, वो कुछ भी हो सके, कुछ भी, उनके बीच का जो माइनस करके आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 26। आई होप यहां तक तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल थी। तो यहां से आप एक इक्वेशन बना सको। देखो नंबर की बात हुई तो नंबर में आपको इस क्वेश्चन में क्या लेट करना होगा, देखो जो हमारा एक नंबर है फर्स्ट नंबर, लेट दी फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारा क्या x, और लेट दी सेकंड नंबर जो हमारा दूसरा नंबर था जिनके बीच का हमने डिफरेंस निकालना y।
देखो अगर आप डिफरेंस वाली बात करो तो आप एक चीज बोलिए y ग्रेटर देन है किससे, x, तो आपको लिखनी पड़ेगी कंडीशन। देखो अब जिसने क्या बोला, अगर हम इन दो का डिफरेंस ले मतलब इनका माइनस करें तो x बड़ा है, x में से माइनस करें y को तो क्या होगा 26। ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं से सोल्व करके भी दिखाऊंगा या खुद से आप सोल्व करियो इक्वेशन। तो अब देखो देखो उससे बाद में पढ़ो, एंड वन नंबर इज 3 टाइम टू अदर। देखो 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 समझो, अब जाओ, एक नंबर उसका दूसरे का 3 गुना है। देखो कौन सा साइड में से बड़ा नंबर x, तो x में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हो तो और बड़ा होता चले जाएगा y की, क्या इक्वल आएगा नहीं। तो उसने क्या बोला, जो एक नंबर है, जो बड़ा नंबर है, मतलब जो बड़े नंबर के इक्वल है, जो छोटा नंबर है वो 3 गुना है किसका, y का। तो ये बनेगी हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। देखो तो बहुत ही सिंपल बनेगी, डायरेक्ट डायरेक्ट हमें x की वैल्यू गिवन है 3y, हम अब जस्ट मतलब इसमें पुट करेंगे। देखो 3y माइनस में y इक्वल टू 26, सोल्व करके दिखा रहा मैं अभी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वो 2y इक्वल 26, तो y की वैल्यू तो आ गई 13। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जो ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 13, तो x इक्वल 9, 39, 39 क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो x की वैल्यू 39, मतलब जो एक नंबर है हमारा वो है 39 और दूसरा नंबर क्या है हमारा 13। आई होप यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हमारी सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, चेक करो जल्दी। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम एक बार पढ़ के देखो क्या है, ठीक है, जल्दी देखो पढ़ के। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द लार्ज नंबर, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। देखो यहां से पढ़ो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। हम दो एंगल पढ़े, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री बताओ क्या हो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इतना तो आपको पता होगा यार, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो। देखो अगर नहीं भी पता मैं बता, सप्लीमेंट्री भी एंगल हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो एंगल है, एक θ1 और एक θ2, जो इनका सम होगा प्लस करके वो कितना आना चाहिए हमेशा 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल। देखो मैं यहां से पता चल गया फर्स्ट इक्वेशन में, तो अगर हम देखें ये इक्वेशन बन जाएगी, एक एंगल था जो मान चलो एक फिगर बना, एक एंगल मान लिया हमने x, दूसरा एंगल मान लिया हमने y, तो एंगल x प्लस एंगल y का जो आंसर होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। ये तो बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बहुत ही सिंपल था। अब क्या पढ़ो उससे बाद में क्या लिख रखा है इसने, एक वर्ड दे रखा एक्सीड, शायद पढ़ो एक बार फिर भी, मैं एक बार ओपन कर लूं इसे, ये हैंग मार जा बार बार मोबाइल। ओपन करो, ओपन चेक करो, अब देखो पढ़ो, यहां पे लिख रहा जो स्मॉल, देखो एक है यहाँ पे लार्ज एंगल, तो हमने मान लिया जो x है या फिगर के अकॉर्डिंग y जो एंगल है वो बड़ा है किससे, x से। देखो अब जिसने क्या बोल रखा, अगर हम उनमें से एक्सीड कर दे स्मॉल एंगल 18, मतलब अगर हम बड़े वाले में, मतलब अगर हम इसे इक्वल करना चाहे x को, मतलब एक एंगल अगर हम कम कर देना 18 को तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, दूसरे बड़े एंगल की। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बड़े वाले में से 18 घटा दें तभी तो x इक्वल होगा, तो y माइनस 18 डिग्री इक्वल x। तो ये बन गया हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। अगर हम छोटे वाले में से घटाते तो और छोटा हो जाता। बताओ जल्दी, अब क्या करना, कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लो x या y में से, फिर उसे रख दो किसी भी दूसरी इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, इसकी हमने लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन बनाई थी इसी टाइप में, अगर याद हो बताओ, इसी टाइप में बनाई थी या नहीं, यस। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, एक क्रिकेट कोच है, एक क्रिकेट टीम के लिए, उसने 7, तो देखो स्टार्टिंग वाला क्या है, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे और उसने टोटल दुकानदार को कितने पैसे दिए या रुपए दिए, 300, मतलब 3800, ठीक है। उसके बाद उसने उसके बाद फिर उसने 3 बैट खरीदे, अगली बार गया 5 बॉल खरीदी, अब की बार उसने कितने रुपए दिए 1750, 1750। तो मैं कॉस्ट फाइंड करनी है बल्ले और बॉल की, कि कितने कितने रुपए में एक बल्ला आया होगा, एक बॉल आई होगी। देखो इसका क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 1 में भी सेम सा क्वेश्चन था, पेन या पेंसिल। सबसे पहले आपको लेट करना होगा, इसमें बैट की जो कॉस्ट होगी, बैट की जो कॉस्ट है मान लिया हमने x, और लेट जो बॉल की, एक बॉल की कॉस्ट होगी वो क्या मान लिया हमने y। फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रखा, उसने कितने बैट खरीदे थे, ओपन करके देख लो, मैं भूल गया,
कितने बैट थी? 7 बैट थे 6 बॉल। अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 की कितनी होगी? 7 मल्टीप्लाई x प्लस कितनी बॉल थी? 6। अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो दूसरे की 6y, 6 की हो जाएगी 6y। अब जैसे टोटल कितने रुपए दिए हमें मिला के 3800 मतलब 3800। ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। 3 तो उसने बैट खरीदते उसके बाद और 5 बॉल, और उसने कितने रुपए दिए उसे? 1350 रुपये। तो देखो हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। x और y की वैल्यू आप निकाल सको किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब जा चलो फोर्थ इक्वेशन। देखो फोर्थ इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, फोर्थ वाली। इससे पहले आप फिफ्थ वाली समझ लो, फिफ्थ वाली थोड़ा सा इजी है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी फिफ्थ वाली इक्वेशन। देखो एक बार फिफ्थ वाली वो पढ़ो इक्वेशन। अब फ्रैक्शन बिकम, देखो हमारे पास एक अब की बार फ्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम फिफ्थ वाले में। देखो अब क्या है कि एक फ्रैक्शन बनेगा 9/11। वो कब बनेगा? जब हमारे पास दो 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 मतलब 2 प्लस करता है उसके न्यूमिनेटर में भी और 2 प्लस करता है उसके डिनोमिनेटर में भी। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन हो ऐसी दो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो हमने न्यूमिनेटर को मान लिया x और उससे मान लिया y। तो कब होगा वो 9/11? जब उसका न्यूमिनेटर में 2 प्लस करता है और उसका डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस करता है। तो यहाँ पर 2 + x आते हैं। हमने न्यूमिनेटर को क्या मानना? x, डिनोमिनेटर को y। तो हमने x और y रख दिया, उसकी जगह पे और प्लस कर दिया 2 2। क्वेश्चन में ये लिख रखा, देखो पढ़ो यहाँ से। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों में 2 2 ऐड करते तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? ये बनेगा। ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो सोल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर बनेगा 9 ब्रैकेट 2 + x, यहाँ पर बनेगा 9 11 और यहाँ पर बनेगा 9 2 + y। तो यहां से आ जाएगा 22 + 11x = 18 + 9y। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस में 9y, y को इधर ले आओगे, इस हम उधर ले जाएंगे, सिंपल सिंपल। 22 माइनस में 18 कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारी बनी की भैया फर्स्ट इक्वेशन ही ऐसे। अब जब उसके बाद पढ़ो, उसके बाद दे रखा है 3 इफ, अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों साइड, मतलब न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं 3 + x और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं y, तो जो हमारा फ्रैक्शन अब जब बनेगा वो बनेगा 5/6। क्या बनेगा? 5/6। देखो बहुत ही सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन गया हमारी सेकंड इक्वेशन समथिंग। देखो 3 + x मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में और 5 3 + y। देखो यहाँ से आ जाएगा 18 + 6x = 15 + 5y। तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन 6x - 5y = -3। ये बन गया हमारी क्या? सेकंड इक्वेशन। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब जब x और y की वैल्यू निकाल सको, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमें पता लग जाएगा कि क्या रहा होगा। तो सिंपल, ये हमारी होगी फिफ्थ। अब जब फोर्थ वाली इक्वेशन पढ़ो, वो क्यों ट्रिकी थी वो अब जो समझ में आओगे, एक बार से पढ़ के देखो, आपको पता लगेगा क्यों ट्रिकी है वो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझने में जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने इक्वेशन कम से कम 3 या 4 बार पढ़ी थी। मेरे जब जाके समझ में आती कि बोलना क्या चाह रहा। क्वेश्चन पढ़ते रहो, पहली बार समझ नहीं आया, दूसरी बार समझ नहीं आया, तीसरी बार भी समझ नहीं, पर चौथी बार समझ में आ जाएगा ये। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। अ टैक्सी चार्ज इन सिटी फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। अच्छा क्या हो रहा है? एक टैक्सी है जो किसी सिटी में चलती हुई, अगर आपने नोट करा हो कि उसने जो मतलब कुछ ऐसा हुआ टैक्सी का हिसाब, अगर आप टैक्सी लोगे तो उसने एक चार्ज तो फिक्स कर दिया वो कि अगर हमें ए से बी तक जाना तो इसमें कुछ किलोमीटर रही होगी डिस्टेंस, तो इसको कुछ भी प्राइस बोलता है कि इतना प्राइस में लेना। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो इतने रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेगा, फिक्स है। बट अगर मैं इससे बाद में भी चलना स्टार्ट हुआ, इस डिस्टेंस का बाद में भी कुछ में चला, तो उसका तुम्हें इतना किराया देना होगा, कुछ समथिंग वाई, और जितनी उसमें डिस्टेंस चलेगा किलोमीटर। ठीक है, तो जो हमने वो फिक्स था किराया, जो उसका फिक्स किराया है, मतलब जो हमें पता फिक्स है ये सब चीजें, मतलब इतना तो वो लेगा फिक्स किराया, तो हमने मान लिया उसका एक्स फिक्स चार्ज, जितने भी किलोमीटर की लगा वो क्या हो गया एक्स। समझिए क्या, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो कि वो कुछ ना कुछ किलो, देखो हमने स्टार्टिंग में कुछ किलोमीटर चले
उसने टैक्सी ड्राइवर ने क्या बोल दिया कि उसके जो स्टार्टिंग के फिक्स किलोमीटर है उसका मैं रुपए लूंगा कुछ एक्स, जो हमने मान दिए। ठीक है, आप समझो। उससे बाद में पढ़ो क्वेश्चन। फॉर दी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला और 105 रुपए उसने दिए। ठीक है, मतलब देखो फिक्स तो चला और जो उसके बाद वो चलेगा उसके लिए हमने मान लिया भाई, मतलब जो भी उसके बाद उसने लिया होगा किराया हर एक किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर का किराया। ये क्या है, पर किलोमीटर का किराया। देखो पहले वो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला कि वो पहले कुछ फिक्स डिस्टेंस चला, उसके बाद वो कितना चला, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो 10 मल्टीप्लाई बाई इक्वल उसने कितने रुपए दिए टोटल से, 105 रुपए। ये बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी केस में क्या दे रखा उसने, 15 किलोमीटर, मतलब देखो फिक्स तो वो चलेगा हर बारी, फिक्स किलोमीटर चला प्लस में उसने 15 और एक्स्ट्रा चले, 15y इक्वल अब की बार उसने कितने रुपए दिए, 155 शायद, 155, राइट। अगर मैं राइट हूं तो 155 रुपए दिए और हमसे यही बोल रहा कि एक्स और वाई की वैल्यू में निकालनी, मतलब फिक्स चार्ज निकालना और एक निकालना है पर किलोमीटर का कि हमने कितना दिया। ये बन गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन वाला आपको तक भी समझ में नहीं आया तो मैं वापस समझा रहा कैसे। देखो मान के चलो मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, आपने मेरे से एक टैक्सी बुक करवाई, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी टैक्सी में आकर बैठे, मैंने आपसे बोल दिया स्टार्टिंग में अगर मैं यहां से कितनी कुछ डिस्टेंस होगी, मान के चलो 5 किलोमीटर, मान के चलो 5 किलोमीटर डिस्टेंस थी स्टार्टिंग में, मैंने बोल दिया कि मैं इसके 80 रुपए लूंगा, समझियो 80 रुपए लूंगा। बट आप मान के चलो यहां से आपको जाना पड़ेगा फिर आगे और एक्स्ट्रा, आप और चले 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो मैंने बता दिया अगर आप इससे ज्यादा चलोगे ना 5 किलोमीटर से, मतलब ये तो फिक्स है इतना, तो इतने के तो मैं 80 रुपए लेगा, पर अगर आप इतने इससे ज्यादा चलोगे ना तो मैं 5 मतलब मान के चलो 100 रुपए हर एक किलोमीटर के लूंगा, पर किलोमीटर के कितने लूंगा, 100 रुपए, ये बोल दिया। तो बस ये क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग में कुछ डिस्टेंस चला वो तो एक्स चला, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल आपने दिया मुझे टोटल, अब जा ये 380 रुपए दिया आपने टोटल, तो वे कब आए होगे 380 रुपए, जब आपने ये पहले तो 80 रुपए जोड़ोगे, मतलब जो फिक्स थी डिस्टेंस जिसके लिए दिए, प्लस में आपने पर किलोमीटर के लिए 3 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर के थे 100 चार्ज, तो 3 के लिए 300, तो जब तो आपने 380 रुपए दिए होगे मुझे। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, इक्वेशन का खेल है, जो हम फिक्स किराया दे रहे उसे वो मान लिया हमने एक्स, और पर किलोमीटर का जो उससे बाद में हमें हमारे से ले रहा वो मान लिया हमने वाई, तो इसलिए बस इक्वेशन में रख दिया। उसने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली थी तो 10y, 10y कब हुआ जब पहले हमने उसे फिक्स किराया दिया और प्लस में 10 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चले उसके लिए किराया दिया, तो जब हमने दिया 0.105 रुपीज। उसके बाद दूसरी इक्वेशन 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, फिक्स चला पहले उसके रुपए दिए, प्लस में फिर वो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 15 के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 इंटू वाई पर किलोमीटर के हिसाब से, फिर 155 हमने उसका टोटल किराया दिया। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड मेथड, मतलब थर्ड, एक तरीके से थर्ड मेथड है भाई हमारा सॉल्यूशन का, कैसे हम सोल्व कर सके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, वो है हमारा एलिमिनेट। एलिमिनेट मेथड थोड़ा सा आप समझ सको क्रिकेट टूर्नामेंट या फुटबॉल टूर्नामेंट के तरीके से भी। ठीक है, अब जब वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जब देखो, अब जब बोर्ड पे जान दो वापिस देखो बोर्ड पे जान दो, हमें पता कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब हमें पढ़ना तीसरा मेथड एलिमिनेट मेथड, सोल्व करने का तरीका, ये थोड़ा सा इजी पड़ जा। सब्स्टिट्यूशन देखो, सब्स्टिट्यूशन में हम पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसे दूसरी वैल्यू में पुट करके मतलब दूसरी इक्वेशन में, फिर वहां से y की वैल्यू निकलेगी, फिर हम वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, तो ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। अगर हम उस लेंथी वर्क को इजी करना तो हम पढ़ते हैं एलिमिनेट मेथड। देखो दो इक्वेशन हमारे पास ऐसे, समझिए थोड़ा सा ऐसे हो दो इक्वेशन। देखो एलिमिनेट का मीनिंग, अगर आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट टूर्नामेंट में एलिमिनेट का मीनिंग क्या हो कि टूर्नामेंट से बाहर कर देना किसी टीम को, तो यहाँ पे सेम हो, किसी एक वेरिएबल को बाहर कर दो, मतलब एक्स या वाई में से कुछ भी करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे किसी भी इक्वेशन में प्लस की मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस की मल्टीप्लाई करो, पर किसी एक वेरिएबल को बाहर कर दो मल्टीप्लाई करके, तो उससे क्या हुआ है आप कुछ भी कर सको उसमें, तो हमारा y खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जांपल x बचेगा, तो x की वैल्यू निकाल। अब देखो कैसे, मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लो, एक्सरसाइज ओपन करो 3.3, ओपन करो 3.3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, मैं समझा रहा कैसे सोल्व होगा एलिमिनेट से, उसी के साथ आपको पूरी एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी एनसीईआरटी की। बताओ
इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट हो जाएगी उधर से। अब देखो समझो, देखो ओपन करो 3.3xi। सबसे पहले मैं थोड़ा इक्वेशन लिख लूं, दो इक्वेशन हमारे पास है गिवन। एक हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, फर्स्ट क्वेश्चन का यही, और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन ये। और इसमें मुश्किल से मुश्किल कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट तो ये है, और दूसरे वाले में कितने हैं 5 पार्ट। और ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया इसी के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है आपकी बार इसमें सीबीएसई का पॉइंट ऑफ व्यू। 5 4 कितने क्वेश्चन है 7, नो क्वेश्चन है आपके पास बस इस एक्सरसाइज में। देखो कितना इजी है, देखो अब सोल्व करो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, किसी एक वेरिएबल को हटा दो माइनस प्लस के। आप मान के चलो, देखो यहाँ y में क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। अगर हम y को यहाँ पे 3y बना दे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से 0 हो जाएगा। तो 3y कैसे बनेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे उसमें। तो देखो पहले 3x प्लस 3y और इक्वल 15, 3 की मल्टीप्लाई, दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान बहुत ही इजीली, वो देखियो अब यहाँ पे फोकस करिए, फोकस एक्स वाई, एक्स और वो वाई पे करो फोकस। देखो आपको ये कैसे पता लगेगा कि क्या करना। सबसे पहले कोई एक वेरिएबल चुन लो, कोई भी एक वेरिएबल जो भी आपको चुनना है, यहाँ पे एक्स या वाई में से कोई भी एक चुन लो। मैंने फॉर एग्जांपल वाई चुना। सबसे पहले वाई को द न्यू इक्वेशन में सेम बनाओ, मतलब अगर यहाँ 5 है तो ऊपर भी 5 बनाओ वाई को, कैसे भी करके, कैसे कर सको, मल्टीप्लाई से कर सको। अगर मैं वाई को 5 बनाऊं तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 1 है तो ऐसे कर सके, तो हमने 3 बना दी, बढ़ गया। अब देखो अगर यहाँ फॉर एग्जांपल प्लस होता, मैं समझा रहा, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर हम यहाँ पे करते -3 की मल्टीप्लाई, जिससे क्या बन जाए माइनस बन जाता। बताओ यस। पर यहाँ पे पहले से क्या है, वो माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें तो जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो अब तो देखो सिंपल सोल्व रहा, 3 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो ये तो हो गया 0। और हमने क्या करी, प्लस ही करी इक्वेशन दोनों आपस में, फर्स्ट इक्वेशन प्लस कर दी किसके साथ, दूसरी इक्वेशन। तो जब बेटा देखो 3x प्लस 2x, ये मैं समझा रहा थोड़ा सा, प्लस 3y माइनस 3y, ऐसे तो लिखा हम प्लस में इक्वल टू के बाद 15 प्लस 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5x, ये देखो प्लस माइनस 0 प्लस 0y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 19। तो यहाँ से 5x इक्वल क्या आ जाएगा 19 के, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी 19/5। देखो एक वैल्यू निकल गई हमारी। और अब जो x की वैल्यू निकली और किसी भी इक्वेशन पुट कर दो x की जगह पे, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट कर रहा 19/5, देखो 19 ही आओगे ना, 19/5 प्लस में y इक्वल टू 5। देखो इसे उधर ले जो माइनस का, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस में 19/5, 5 क्या हो जाएगा 25, एलसीएम लेने के बाद 9, और 25 में से अगर हम 9 घटा तो क्या हो जाएगा 16/5। ये आ गई हमारी y की वैल्यू, क्या आ गई हमारी 16/5। देखो ये एलिमिनेट मेथड बहुत इजी है, समझ में आ गया। देखो सब्स्टिट्यूशन से इजी पड़े कि हम से काफी बार क्या करे, ब्रेन में एनालाइज करके चीजों को सोल्व करता है इजी। अब जब आप एक बार क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं बता दूं आपको कौन कौन सा हार्ड लगा होगा। देखो मैं देखते ही बता दूं कौन कौन सा आप लोगों को हार्ड लगा होगा, क्यों लगा होगा वो भी बता रहा हूँ। एक बार ओपन कर लो बुक सबसे पहले, तो देखो क्या आपको हार्ड लगा होगा। आपको एक तो लगा होगा कि सेकंड क्वेश्चन हार्ड, वो भी समझा मैं क्यों, और एक लगा होगा आपको फोर्थ क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन करके दिखा रहा, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अब क्या देखो उसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब एक बार मैं पहले इक्वेशन लिख लूं, यहाँ पे 3x, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सबसे पहली इक्वेशन ये हमारे पास, दूसरी है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन लिखो एक बार। और अब जब एक बात बताओ, क्या इसमें वेरिएबल सेम है, कोई भी नहीं। देखो यहाँ पर तो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसमें आप क्यों डरे होगा, मैं बता रहा कि यहाँ पर कोई वेरिएबल सेम नहीं है, और सेम कैसे करेगा वो समझो। देखो अब तक हमें कोई, देखो सबसे सिंपल बताऊं, आप एक ऐसा वेरिएबल ले लो जिसमें पहली वाली इक्वेशन है तो प्लस आ रहा हो और दूसरी में माइनस, मतलब अपोजिट। फर्स्ट इक्वेशन अगर प्लस है तो दूसरे में माइनस आ जाओ, तो वो वाला वेरिएबल आप ले सको। उससे क्यों इजी पड़ेगा, उसका रीजन बताऊं कि हमें पहले से, क्योंकि हमें माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़े, फिर हम सिंपल कर सके। अब देखो सिंपल अगर हम इन्हें प्लस कर दे दोनों इक्वेशन में,
तो देखो अगर हमें यहाँ 4y है और हमें अगर यहाँ पे 4y बनाना हो नीचे वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड कर दो 4 को, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की। तो पूरी इक्वेशन में कितने की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और उसके बाद क्या हो जाएगा नीचे इक्वेशन 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। यही तो हुआ। अब जरा इसको सोल्व कर दो, प्लस कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐड कर दो कि कौन कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करो। देखो यही तो होगा ऐड करने के बाद, x के साथ प्लस हो जाएगा 3x प्लस 4x, और y के साथ प्लस 4y माइनस 4y, इक्वल टू के बाद इक्वल टू के साथ साथ हो जाएंगे प्लस 4। देखो x और x तो साथ प्लस हो गया 7x, कोई डाउट नहीं आता। देखो प्लस 4y माइनस 4y क्या हो जाएगा 0, कि सेम है 0y इक्वल, देखो 10 प्लस 4 14, तो यहाँ से 7x इक्वल आ गया 14 के, तो x की जो वैल्यू आओगी वो होगी 14/7 मतलब 2। x की वैल्यू पता लगी 2 आ गई। अब जब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, देखो यहाँ पे हमने बनाई 3 या 4 इक्वेशन, इनमें आप पुट कर सको या फिर किसी भी इक्वेशन में। हम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू पुट कर रहे 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी भाई अंत है 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। देखो कोई डाउट इस क्वेश्चन में, अब जा नहीं, अब जा देखो थर्ड क्वेश्चन इसका। अब जा क्या देखो इसका थर्ड पार्ट, ये मैं खुद से सोल्व करके दिखा रहा जिससे आपको इजी लगे, आप समझ पाओ इन चीजों को। देखो इसमें आप क्यों डरोगे, क्योंकि हमें एक कोई कॉमन नहीं था, बस हमें कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी थी जिससे हम नीचे सेम बना सके, वो था 2। आप इसमें एक और मेथड लगा सको कि जो क्रम y को कर, एक में था 4y और दूसरे में था 2y, तो आप जो बनाना चाह रहे हैं जैसे 4, तो 4 को डिवाइड कर लो निचले वाले से, जो भी हमारा आंसर होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाली इक्वेशन में पूरी की, मतलब जिसमें हम बनाना चाहें, ठीक है, पूरी इक्वेशन में, ठीक है। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसका थर्ड पार्ट का पहले सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लूं, क्या है हमारे पास, सबसे पहले थर्ड पार्ट की इक्वेशन लिखो। एक हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 9x इक्वल दे रखा है 2y प्लस 3। इसमें बताओ क्यों डरे होगे, इसमें थोड़ा इसने ये अलग अलग लिख दिए, ये इक्वल टू को उधर ले गया, बहुत ही सिंपल आप कर सको 2x, अगर हम y को इधर लावे तो क्या होगा जल्दी बताओ, 9x है यहाँ पे, 9x माइनस 2y हो जाएगा इधर आके, और अगर हम फेविन को भी इधर ही लिया है तो क्या हो जाएगा -7, तो आप फेविन को इधर ही रखो और ये y को ले दो बस उधर इक्वल टू के फर्स्ट इक्वेशन में, तो y हो जाएगा 4 क्योंकि माइनस का था। अब इसमें आपको एक और चीज दिख रही होगी कि अगर हम y को देखें तो y में तो कॉमन बन नहीं सकता, पर अगर हम x में देखें, यहाँ पे x में देखो कॉमन बन सके, देखो कैसे, अगर यहाँ 9 है x का तो यहाँ पे 3 है, अगर हम ऊपर की इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दे पूरे में तो 9 बन जाएगा, बट अब की बात साइन अलग नहीं है, तो किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सको -3 की मल्टीप्लाई कर सको साइन चेंज के लिए, तो क्या हो जाएगा -9x प्लस माइनस माइनस प्लस 15y, और इक्वल टू यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई होगी -12y, और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। देखो अब जब प्लस कर दो दोनों इक्वेशन को, प्लस करो जल्दी, देखो x तो हो जाएगा 0, प्लस करो जाए, देखो प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा 13y, और ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 क्या होगा हमारे पास -5, तो y के इक्वल आ जाएगा हमारे पास -5/13। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। y की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सके किसी भी इक्वेशन में पुट करके, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें आप क्या करोगे y की वैल्यू पुट कर दो, 3x माइनस 15 मल्टीप्लाई 5/13 इक्वल टू 4, देखो यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल 4, तो उधर चले जाएगा माइनस में 4 माइनस 25/13, और 13 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ है 52, और बाई 13 52 माइनस 25 कितना होगा भाई 27/13 क्या आ गया हमारी x इक्वल 3 क्या चला जाएगा इधर डिवाइड में यहाँ पे, तो 3 जगह 9 टाइम्स, तो 9/13 क्या आ गया इसका आंसर आ गया x का।
आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। अब जब फोर्थ खुद से सोल्व करके देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, वो फ्रैक्शन है, अगर नहीं हुआ तो मैं कल के लेक्चर में समझा दूंगा। एक बार खुद से इसे सोल्व करके देखो। अब जब हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम में दे रखी सबसे पहली सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी समझो। अभी हमने एक मेथड पढ़ा था फ्रैक्शन के लिए वर्ड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम हमने बनानी सीख ली थी, बिल्कुल सेम है, बस मेथड चेंज हुआ, एलिमिनेट मेथड लगाया है। बताओ कर सको या नहीं, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। खुद से करके देखो सबसे पहले तो आप इसे क्वेश्चन को खुद से करो, खुद से सोल्व मतलब सोल्व करके इक्वेशन बना के दिखाओ क्या निकली, फिर चेक कर लेना क्या इक्वेशन निकली होगी। देखो देखो अब जा क्वेश्चन नंबर 1 देखो दोबारा से सेकंड का फर्स्ट। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी पहले टाइप की लग रही है आपको, बनती हुई देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। इफ वी ऐड, अगर हम देखो अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें क्या हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर को मान लिया x, डिनोमिनेटर को मान लिया y। तो अगर कोई एक फ्रैक्शन बनी हमारे पास पहले से x और y, तो देखो जैसे ना क्या बोल रहा, इफ अगर हम उसके न्यूमरेटर में +1 कर दे और न्यूमरेटर में अगर हम -1 कर दे, तो लिख रहा है इसमें फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब जो उसका फ्रैक्शन था x और y वो कितने तक कम हो जाएगा, 1 तक, मतलब -1 हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक बार चेक कर दो इसमें कोई एक्स वाई तो नहीं बने, ना 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 ना, देखो ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे 1 है बस। क्या बना वो फ्रैक्शन उसका कितना बना, 1 बना, सिंपल सिंपल, ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से x + 1 इक्वल हो जाएगा y + -1, x - y इक्वल टू ये उधर जाएगा -2। ये बन गया हमारी फर्स्ट। अब पढ़ो उसके बाद हमारा फ्रैक्शन बनेगा 1/2। कब बनेगा, अगर हम उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ प्लस कर दे कितना, 1। हम न्यूमिनेटर में कुछ नहीं कर रहे तो न्यूमिनेटर x ही छोड़ दो, पर डिनोमिनेटर में कितना प्लस कर रहे, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2x इक्वल हो जाएगा y + 1, तो यहाँ पे 2x - y इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब जब देखो इसकी सेकंड पार्ट में एक नया कंसेप्ट आ गया वर्ड प्रॉब्लम का ही, जो क्या आया, एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, जो हमें भर के मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। समझो अब एक बार खुद से समझो इस चीज को कि बोलना क्या कर 5 ईयर एगो 5। देखो मैं कुछ चीज समझा दूं, अगर कहीं एगो आ जा तो ये बात करें पास्ट के बारे में, और अगर कहीं फ्रॉम आ गया एज वाले क्वेश्चंस में तो बात करें फ्यूचर के बारे में। आपको पता फ्यूचर और पास्ट में क्या डिफरेंस हो सके यहाँ से मैथ की फॉर्म में। अब समझो 5 साल पहले की बात है, जब उस कोई नर्सिज है और कोई सोनू है, जो नर्सिज है वो तीन टाइम बड़ा है, मतलब 3 गुना बड़ा है किससे, सोनू से। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम 5 साल पहले की बात करें, मान के चलो आपने जो इसकी एज थी वो मान ली एक्स एज, और जो इसकी एज थी सोनू की वो मान लिया आपने वाई एज। हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों की एज में तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बताओ अगर हम इक्वल करना चाहे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा, नर्सिज वॉज का मीनिंग पास्ट, कोई 3 टाइम एज ओल्ड एज सन। मतलब जो ये है ये सोनू से बड़ा है कितने टाइम, 3 गुना। अगर वो 5 साल पहले था तो मतलब हम 3 की गुणा किस में करेंगे, सोनू में। अगर हमें इसकी इक्वल लाना सोनू की तो उसमें तो 3 के मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 गुना तो पहले से ही बड़ा है। तो ये तो बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। आई होप आपको समझ में आ गई। एज और फ्रॉम का खेल है बस इसमें। x - 5 इक्वल 3y - 50, ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जिसके बाद बढ़ो 10 साल बाद, लेटर, अगर कहीं पर लेटर भी आ गया ना, लेटर का मीनिंग भी फ्यूचर में जावे, ठीक है। 10 साल बाद लेटर, मतलब अगर हम 10 साल फ्यूचर में जा रहे तो दोनों की एज में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 का। अब जब पढ़ो इसने क्या बोला, नर्सिज विल बी 2 एज ओल्ड एज सोनू। अब जो सोनू से जो ये था नर्सिज, ये कितना बचा, 2 गुना ज्यादा हो गया, 2 गुना बड़ा होगा। अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी, सोनू की एज में। यहाँ से हमारा फाइनल इक्वेशन, यहाँ से ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। बस अब जब मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी एज, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। ये थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बोल देना, मैं इसको वापस समझा दूंगा। एज वाली वर्ड प्रॉब्लम अभी हम करेंगे बहुत सारी, जब हम वर्ड प्रॉब्लम का अगला लेक्चर लावेंगे
उसमें आपको एज की प्रॉब्लम मिलेगी, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम मिलेगी, सब वर्ड प्रॉब्लम आपको उसमें डिस्कस हो जाएगी। अब जरा देखो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। अब तो उससे पहले आप एक बार फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिर मैं थर्ड समझाऊंगा, थर्ड वाला जब भी समझ में आओगा। अब जरा देखो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ो, मे आई वांट टू अ बैंक विड्रॉल 2000 रुपीज। जो ये मेया थी इसने 2000 रुपए निकलवाए बैंक में से, ठीक है। अब जो समझो कैसे निकलवाए इसमें। सी आस्किंग फ्रॉम कैशियर, जो कैशियर था वहां पे, उससे इसने उससे बोला कि मुझे जो ये 2000 नोट है ये कैसे देने, एक तो आपको 50-50 के नोट में देने और दूसरे आपको देने मुझे 100-100 के नोट में, ठीक है, 2 नोट में। और जो उसने उसे टोटल दिए, मतलब जब ये 2000 में इतने नोट आए होंगे, इतने नोट आए होंगे, तो जो उसने टोटल नोट दिए उसे वो दिए 25 नोट्स, ठीक है। अब जब आपको क्वेश्चन होना, देखो जो उसने 50 के नोट दिए होंगे, मान लिया हमने 50 रुपीज के नोट एक्स, कुछ नंबर ऑफ एक्स दिए होंगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, और ऐसे नंबर ऑफ 100 रुपीज के जो नोट होंगे वो कितने दिए होंगे इसने, वाई। तो देखो 2000 रुपए कब निकलवाए होंगे इसने, समझे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही समझो, ये बन गया। देखो 25 नोट दिए उसने टोटल, तो जब 50 के नोट हो गए और 100 के नोट हो गए, जब तो मिलकर कितने हुए होंगे 25 नोट। सबसे पहली इक्वेशन तो ये बन गई। देखो अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या ट्रिक ही लगाना। देखो एक नोट की कीमत है 50 रुपए, तो उसने कुछ नोट दिए होगा 50 के 15x, प्लस में 100 की एक नोट की कीमत है 100 रुपए, और उसने कुछ नोट दिए होगे 100 के वाई, और उसने टोटल कितने रुपए निकलवाए 2000। तो ये बन गया हमारी सेकंड इक्वेशन। जब हम 50 के नोट की वैल्यू और प्लस में 100 के नोट की वैल्यू जितनी भी होगी, अगर हमने प्लस कर दिया कितने रुपए बैठेंगे 2000। तो ये बन गया हमारी 2 इक्वेशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जस्ट समझो इससे लास्ट फिफ्थ वाला। देखो फिफ्थ वाला बहुत ही इजी है, जैसे हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन करा था वैसे हमारा लाइब्रेरी का है। स्टार्टिंग में वही फिक्स, आपको देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा, फिक्स डे जो है इसमें समझा रहा, इसमें बोल रखा जो है उसकी एक्स प्राइस है, और उसके बाद जितने भी दिन हम अपने पास बुक को रखेंगे पर डे के हिसाब से, तो जो उसकी कॉस्ट मान ली हमने वो मान ली कुछ वाई रुपीज, ठीक है। वही है टैक्सी वाला सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले उसने भाई फर्स्ट 3 दिन, जो पहले 3 दिन का फिक्स किराया है उसने 3 डेज का बोलते हैं ना, फर्स्ट 3 डेज का किराया मान लिया अपने एक्स, और जो उसके बाद चलेगा जितने दिन भी रखेगा वो अपने पास, तो उसका क्या लगे, किराया लगे। ठीक है, आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा। अब ले समझो, उसने 27 रुपए दिए लाइब्रेरी को, कब, जब उसने फर्स्ट 3 डेज तक तो रखी अपने पास बुक, उसके बाद उसने 7 दिन और एक्स्ट्रा रखी अपने पास। समझो जा, 7 दिन उसने टोटल रखी बुक, 7 दिन क्या रखी उसने अपने पास बुक रखी, जिसमें 3 दिन का फिक्स था किराया और 4 दिन का पर डे का था। तो देखो 3 दिन का पता है 100 और वाई हो जाएगा 3y, तो ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, उसने कितना दिन रखी 5 दिन, तो 5 माइनस 2 दिन का लगेगा बस एक्स्ट्रा किराया, 3 दिन तो उसमें फिक्स है पहले से। तो ये बनेगी हमारी दूसरी इक्वेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था, देखो पहले 3 दिन का उसने फिक्स दे रखा और उसके बाद जितने दिन रखेगा उसका किराया लगेगा। तो उसने फर्स्ट इक्वेशन में रखी 7 दिन बुक अपने पास। देखो 3 दिन का तो फिक्स था और पर डे में कितना किराया लगा बस उसका 4 दिन का। तो देखो 3 दिन का फिक्स था वो क्या था एक्स, और यहाँ पे 4 दिन रखी तो एक दिन का कॉस्ट थी वाई और 4 की 4y। जब तो उसने दिए कितने रुपीज 27। जब ऐसे हमारे पास क्या है सेकंड है, तो 5 दिन रखी, 3 दिन का फिक्स था, 2 दिन क्या लगे पर डे का किराया। अब जैसे समझो थर्ड वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी है और ये समझ में भी आओ। एक बार क्वेश्चन पढ़ो थर्ड वाला, मतलब थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन पढ़ो। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो सबसे पहले बताओ मुझे थर्ड पार्ट में कि जो 2 डिजिट नंबर हो तो ना क्या बोल रहे हैं 2 डिजिट नंबर कैसे हो, जैसे 99 10 11 12 क्या हो, इसमें 2 डिजिट हो, मतलब अगर हम देखें तो ऐसे 11 12 10 22 99 तक हो, ऐसे सब 10 से, तो ये क्या हो 2 डिजिट हो। तो इनमें क्या हो 2 डिजिट हो, जैसे एक डिजिट
x मान ली और एक y, f ही तो रहा है। अब जैसे मैं क्या बोला, अगर हम इनकी डिजिट मतलब अगर ये ऐसे इंडिविजुअल होते, मान के चलो 11 है, 11 लिख रहा, तो अगर हम इसका प्लस कर दे इसे, मतलब इन दोनों डिजिट को प्लस कर दे इसकी, तो इसका आंसर आएगा 9। ये इसने बोल रखा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मतलब हमने मान ली एक जो इसकी एक्स वाई है 2 डिजिट है, एक डिजिट है इसमें एक्स और दूसरी है वाई, समझ लो क्या। सबसे पहले इसने बोला अगर हम इन्हें प्लस कर दे अलग अलग करके डिजिट को एक्स प्लस वाई लिख दे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद पढ़ो, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज 2y। देखो एक नंबर तो हो जाएगा 9 टाइम तो हो ही जाएगा। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सल ऑर्डर 2y। देखो 4x, अब समझो बहुत ही चीज। अगर नंबर ऐसा था तो ये 9 टाइम था, कोई भी नंबर नहीं। अगर अब जब मैं इसे ऐसे बदल दूं y और x में, तो क्या हो जाएगा 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 9 गुना तो है पर 2 गुना और बड़ा हो गया। देखो सबसे पहले तो x भी 9 गुना है और ये भी। अगर अब जब मैं इसका ऑर्डर उल्टा कर देता तो क्या हो जाएगा 2 गुना बड़ा। तो मान के चलो अगर x बड़ा है y से, तो 9x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 9 टाइम ऑफ y। बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट? ये बन गया हमारी सेकंड इक्वेशन। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। जब हम निकाल सके x और y और हम फाइंड कर सके कि क्या था वो टू डिजिट नंबर, ठीक है। पहले को हमारे 2 मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेट, ठीक है। तो अब जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, वरना तो ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर कंप्लीट। और थोड़ी सी मैं वर्ड प्रॉब्लम एक्स्ट्रा समझाऊंगा कि ऐसे कैसे वर्ड प्रॉब्लम बन सके यहाँ से। और इसी के साथ अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सके, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन की काफी होती है, ठीक है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ये लेक्चर अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। और कमेंट में आप बता सको कि अगर ये लेक्चर पूरा समझ में आए तो थम्प अप कर दे, अगर कुछ भी पार्ट इसका लगा तो थम्प डाउन कर दे, और उसमें लिख दे कि हमारा ये डाउट था, ये चीज हमें समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई वो भी आप लिख सको, स्पीड ज्यादा रही या क्या रहा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।